हाय दोस्तों, मैं राघव आप सभी का स्वागत करता हूं ईयर राघव अरोड़ा यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जानते हैं कि मैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के पीवाई की क्वेश्चंस आप सभी को करवा रहा हूं, जिसमें मैंने अभी तक 13 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं किए तो उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए उन वीडियोस के, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि मैं क्वेश्चन का आंसर करवा रहा हूँ, गेट अकेडमी की बुक है, दैट इज अभी तो वॉल्यूम 2 करवा रहा हूँ, दैट इज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इसमें है। तो अगर आप में से कोई ये बुक खरीदना चाहता है तो जाकर गेट अकेडमी की वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं। आइए आगे स्टार्ट करते हैं कि जो मेरा क्वेश्चन है, अगला 14 क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको आप क्वेश्चन स्क्रीन पर ऐसे दिख रहा होगा दैट इफ सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट, कि अगर मैं सॉइल को उसकी श्रिंकेज लिमिट से बियॉन्ड ड्राई कर दूं तो क्या होगा। क्या लार्ज वॉल्यूम चेंज होगा, क्या मॉडरेट वॉल्यूम चेंज होगा, क्या लो वॉल्यूम चेंज होगा, या क्या नो वॉल्यूम चेंज होगा। आज इसी की बात करने जा रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं मैं कौन सा क्वेश्चन आप सभी को करवा रहा हूं। पहले तो मैं लिख देता हूं मैं करवा क्या रहा हूं। मैं करवा रहा हूं गेट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ओके, गेट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो मेरा क्वेश्चन कौन सा 1.14 आप देख सकते हैं अपनी बुक में। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर श्रिंकेज लिमिट से बियॉन्ड सॉइल को ड्राई किया जाए, तो पहले तो आप सभी ने ये चार्ट देखा होगा। आप सभी ने ये चार्ट देखा होगा जो कि वाटर कंटेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बीच में है। ठीक है, हमने चार्ट में क्या पढ़ा हुआ है। चार्ट कुछ ऐसा सा बनता है, आप सभी ने अपनी क्लासेस में जरूर देखा होगा कि चार्ट कुछ ऐसा सा बनता है। और चार्ट में ये क्या कहना चाहता है कि अगर तो ये सॉलिड स्टेट है और ये सेमी सॉलिड स्टेट है। जो मेन बात है वही करूंगा, जो ये सॉलिड स्टेट और ये सेमी सॉलिड स्टेट है, और जो मेरी श्रिंकेज लिमिट है वो क्या होती है, वो यहाँ लाई करती है। मींस श्रिंकेज लिमिट मुझे क्या कहती है, इट इज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच माय सॉइल इज सॉलिड, और इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच माय सॉइल इज सेमी सॉलिड। कि ये वो वाटर कंटेंट है, अगर तो इससे थोड़ा सा मैं वाटर कंटेंट बढ़ाता हूँ ना, अगर इससे थोड़ा सा भी मैं वाटर कंटेंट बढ़ाता हूँ तो मेरी जो सॉइल है वो सॉलिड से सेमी सॉलिड स्टेट में चली जाएगी। अब सॉलिड स्टेट में जो सॉइल है, इसके जो वॉइड्स होते हैं ना, उसके जो वॉइड्स होते हैं बेसिकली आधे पानी से भरे होते हैं, आधे हवा से भरे होते हैं। तो जब इस सॉइल को मैं इस श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड, मतलब इधर की तरफ जब ड्राई करता हूँ इसके बियॉन्ड ड्राई करता हूँ, तो जो मेरी सॉइल होती है ना, ये यहाँ पर आ जाती है। ये क्या है, ये ड्राई स्टेट। जब मैंने सॉइल को श्रिंकेज लिमिट से बियॉन्ड ड्राई किया तो मेरी सॉइल ड्राई स्टेट में आ गई। तो ड्राई स्टेट में क्या होता, पहले सॉलिड स्टेट में मेरे कुछ वॉइड्स थे जो पानी से भरे हुए थे। जब ड्राई स्टेट में गया, जो वो पानी था ना वॉइड्स में भरा हुआ थोड़ा सा, वो उड़ गया और उसकी जगह किसने ले ली, उसकी जगह एयर ने ले ली। उन वॉइड्स में पानी उड़ने के बाद उसकी जगह एयर ने ले ली। मींस जो मेरा पहले वॉल्यूम था ना, जो वी वॉल्यूम था, बाद में भी वी ही रहा, क्यों? क्योंकि जो वॉइड्स तो कहीं जाने वाले नहीं थे, बस उस वॉइड्स में जो पहले पानी था उसकी जगह हवा ने ले ली, बस इतना ही था। आइए आगे बात करते हैं। पोज करिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, जैसे मैंने बताया कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, सो इसका ऑप्शन है डी। आप स्क्रीन में देख सकते हैं डी का जवाब क्या है, नो वॉल्यूम चेंज। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन मुझे क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर होगा कि प्रिंसिपल इन्वॉल्वड इन द रिलेशनशिप बिटवीन सबमर्ज्ड यूनिट वेट एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल इन्वॉल्वड इन द relationship between the submerged unit weight and saturated weight of soil is based on equilibrium of floating bodies, Archimedes principle, Stokes law या Darcy law। क्वेश्चन ये है कि जो सैचुरेटेड यूनिट वेट है और जो सबमर्ज्ड यूनिट वेट है, उसका जो रिलेशन है वो किस पे बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं, मैं क्वेश्चन 1.15 कर रहा हूं, तो इसका जवाब पहले मैं बता देता हूं, इसका जवाब है आर्चिमेडेस प्रिंसिपल। ओके, अब ये जवाब क्यों है, क्योंकि इसमें वर्ड जो मेरा आया ना, वो वर्ड आया सबमर्ज्ड। क्या आया, सबमर्ज्ड का रिलेशन पूछ रहा हूं ना, वो सबमर्ज्ड का रिलेशन पूछ रहा है। सबमर्ज्ड में क्या है कि मान लीजिए आप सभी ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि आप किसी बोतल को जब पानी में
डुबोने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, पानी एक फोर्स लगाता है जो बोतल को बाहर की तरफ फेंकता है। बोतल को पानी में डुबोने की कोशिश की, पानी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, जो बोतल मेरी बाहर आ जाएगी। अब वो फोर्स कौन सी है, वो फोर्स है बाइंड फोर्स। ये कौन सा प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड आर्चिमेडेस प्रिंसिपल। मींस अगर तो मेरी सॉइल के पार्टिकल्स अगर पानी में पूरे सबमर्ज्ड हो गए, अगर वाटर कंटेंट 100% से भर गया, मींस मेरी पानी जो मेरी सॉइल है ना वो पूरी पानी में डूब चुकी है, पानी में डूब चुकी। अब जब वो पानी में डूबनी शुरू हुई तो पानी ने एक नीचे से एक बाइंड फोर्स ऊपर लगाई, एक बाइंड फोर्स ऊपर लगाई, जिससे मेरी सॉइल का वेट डिक्रीज हो गया। इसी को सबमर्ज्ड वेट कहते हैं। जो पानी का वेट डिक्रीज हो गया किसके कारण, एक बाइंड फोर्स के कारण, इसी को ही सबमर्ज्ड यूनिट वेट कहते हैं। और ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है आर्चिमेडेस प्रिंसिपल। ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है आर्चिमेडेस प्रिंसिपल। मान लीजिए ये मेरा एक सॉइल का पार्टिकल है, अभी नीचे आ रहा था, ये नीचे आ रहा था, तो इसका वेट कौन सा था, पहले सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड वेट था ना, मतलब पहले पानी के जो सारे वर्ड्स है पानी से भरे थे सॉइल के, तो ये सैचुरेटेड से लेकर नीचे आ रहा था। तो अचानक से नीचे से जो मेरी आर्चिमेडेस प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक मेरे पानी ने फोर्स लगा दी नीचे से, दैट इज कॉल्ड बाइंड फोर्स, ओके। अब ये किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है कि जो मेरा सॉइल का पार्टिकल है वो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रहा है ना, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, ये उसी के इक्वल होती है। तो मेरा जवाब क्या है, तो मेरा जवाब है आर्चिमेडेस प्रिंसिपल। जो ऑप्शन आता है, जो ऑप्शन ऑफ द बी आपकी स्क्रीन में देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टफनेस इंडेक्स ऑफ क्लेई सॉइल। द टफनेस इंडेक्स ऑफ क्लेई सॉइल इज गिवन बाय, पहला जवाब है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स, सेकंड जवाब है लिक्विड लिमिट अपॉन प्लास्टिक लिमिट, थर्ड जवाब है लिक्विडिटी इंडेक्स अपॉन प्लास्टिक लिमिट, फोर्थ जवाब है प्लास्टिक लिमिट और अपॉन लिक्विडिटी इंडेक्स। तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या है, आइए इसको डिस्कस करते हैं, तो डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि आप मुझे यार सजेशंस दे दीजिए के लिए कि मैं क्या पढ़ाऊं आप सभी को वीडियोस में। तो क्वेश्चन मेरा था कि टफनेस इंडेक्स, मेरा क्या था, टफनेस इंडेक्स, ये क्या है। तो सीधा पहले ये समझ लीजिए इसको डिनोट कैसे करते हैं, आईटी से। कैसे डिनोट करते हैं, आईटी से। तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है आईपी अपॉन आईएफ। अब आईपी क्या है और आईएफ क्या है, ये सीधा जवाब है यार, ये आपको याद करना पड़ेगा। आईपी है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ओके, और आईएफ क्या है, फ्लो इंडेक्स, ओके। आईएफ क्या है, फ्लो इंडेक्स। तो मेरा जवाब है ए आंसर। तो बेसिकली समझ लीजिए टफनेस इंडेक्स होता क्या है। टफनेस इंडेक्स एक ऐसी टर्म है, अगर तो ये ज्यादा अच्छी हो, मुझे इसकी ज्यादा वैल्यू मिल रही है टफनेस इंडेक्स की, तो मेरा ये सॉइल ये शो करती है कि मैं अगर सॉइल को अगर मैं इसका एक थ्रेड बनाना चाहूंगा तो वो अच्छे तरीके से बन जाएगी। मगर इसकी अगर ऐसे रोल करके थ्रेड बनाना चाहूंगा 3 mm की, तो ये अच्छी तरीके से बन जाएगी। बट अगर इसकी वैल्यू कम है तो ये क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है कि, पहले ये समझ लीजिए टफनेस इंडेक्स की वैल्यू मुझे क्या बताती है। टफनेस इंडेक्स मुझे ये बताता है कि अगर तो इसकी वैल्यू अच्छी है तो इट मींस मैं सॉइल को एक 3 mm के थ्रेड में काफी अच्छे से रोल कर लूंगा। अगर इसकी वैल्यू कम है तो ये बताती है कि मैं सॉइल को अगर रोल करने की कोशिश करूंगा तो ये क्रम्पल हो जाएगी। तो अगर सॉइल की रोल करने की कोशिश करूंगा तो ये क्रम्पल हो जाएगी। तो ये समझ लेना कि आईटी की वैल्यू किस में लाई करती है, तो ये 0 से लेकर 3 में लाई करती है। ये रेकमेंडेड है। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल ये कहता है कि सोयल सैंपल इन इट्स नेचुरल स्टेट has a mass of 2.290 kg and a volume of 1.15 into 10 raised to power minus 13 मीटर क्यूब। कि मेरे पास एक सॉइल है जो नेचुरल स्टेट में, जिसका मुझे मास दिया हुआ है और जिसका मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है। कहते हैं आफ्टर बीइंग ओवन ड्राइड, उसको मैंने ओवन ड्राइड कर दिया। अब जो मुझे मास मेरे सैंपल का मिला दैट इज 2.035 kg और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो जी है वो मिली है 2.68। तो मुझे पूछा गया है, मुझे जो मेरी नेचुरल सॉइल है ना, जो मेरी पहले बिल्कुल नेचुरल सॉइल थी, उसकी मैंने वॉइड रेशो बतानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
आइए इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने हाथों से क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होंगे। अगर तो आपके पास बुक है तो काफी अच्छा, नहीं तो मैं तो आपको करवा ही रहा हूँ। तो मुझे गिवन क्या है? तो मुझे गिवन ये है, मास मैंने लिख दिया और मुझे वॉल्यूम भी गिवन है, दैट इज 1.15 into 10⁻³ मीटर क्यूब। अब क्या हुआ, मैंने ना ड्राई कर दी सॉइल। अब मैंने ना ओवन ड्राई कर दी, अब मेरी सॉइल क्या है, अब ओवन ड्राइड है। तो अब क्या हुआ, अब जो मुझे मास मिला ना, वो मास क्या होगा, वो मास होगा 2.035, वो मास होगा 2.035 kg। अब ये मास कौन सा होगा, एक मुझे पहले तो मुझे बता दो, एक और चीज मिली है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट इज 2.68। अब ये मास कौन सा होगा, मान लीजिए मेरे पास सॉइल है, उसको मैंने गर्म किया, उसको ओवन ड्राई किया, पानी उसमें से उड़ गया। मींस मेरे सॉइल में कौन कौन सा बाहर होता है, कौन कौन सा मास होता है? पहला होता है मास ऑफ सॉलिड्स, सेकंड होता है मास ऑफ वाटर, थर्ड होता है मास ऑफ एयर। मास ऑफ एयर को मैं नेग्लिजिबल मान लेता हूँ क्योंकि एयर का मैं बाहर नहीं गिनता। तो मेरे पास दो मास होते हैं, एक मास ऑफ वाटर और एक मास ऑफ सॉलिड्स, ये दोनों मिलकर मास ऑफ सॉइल बनाते हैं। अब मास ऑफ वाटर उड़ गया, तो मेरे पास क्या बच गया, केवल और केवल ड्राई सॉइल में क्या बच गया, केवल और केवल मास ऑफ सॉलिड्स। बस क्या बच गया, मास ऑफ सॉलिड्स, तो इसको ms कहूंगा। अब मैंने निकालना क्या है, मैंने निकालना वॉइड रेशियो। ठीक है, मैंने निकालना वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉइड रेशियो मेरा होता है E = VV अपॉन VS, है ना, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब मेरे पास ये दोनों ही नहीं है, अब इन दोनों को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा, मैंने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स दोनों निकालने, कैसे निकालूंगा? देखिए, मैं चारों में से देखूंगा, चारों में से मुझे जो स्पेसिफिक मुझे ये लगे कि हाँ इसके बिहाफ पे मैं इसको निकाल सकता हूं। तो चारों में से मुझे लगा मास और वॉल्यूम, ये मैंने देखा ये डेंसिटी मुझे बताते हैं, मास और वॉल्यूम इन दोनों का रिलेशन मुझे डेंसिटी बताता है। तो क्या मैं डेंसिटी की टर्म्स में स्पेसिफिक ग्रेविटी को लिख सकता हूँ? जरूर लिख सकता हूँ। तो कैसे लिख सकता हूँ, G = ρs अपॉन ρw, दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स क्या कहती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास मेरा क्या है, मास ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो गामा w, है ना। तो निकालना क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, इधर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को इधर भेज दिया। और मास ऑफ सॉलिड्स अब क्या है, मास ऑफ सॉलिड्स की वैल्यू है 2.035, ओके। और अपॉन गामा w क्या है, 1000। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी अब इधर आई उसकी वैल्यू क्या है, 2.68। तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया ना, मैं कैलकुलेट से करता हूँ, 2.035 डिवाइडेड बाय 2.68 डिवाइडेड बाय 1000। तो मेरे पास ये जो वैल्यू आई ना Vs की, दैट इज 0.00759 मीटर क्यूब, ओके। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना। तो मैंने देखा मेरे वॉल्यूम को लिखा हुआ मैंने 10⁻³ में, तो इसको भी मैं कोशिश करता हूँ इसी टर्म्स में लिखने की। तो मैं क्या लिखूंगा, 0.759 into 10⁻³ मीटर क्यूब, ओके। अब ये मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकाल लिया। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो ये कैसे निकालना है, ये अब मैं आपको बताऊंगा, बड़ा आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है, बस आपको मेरे साथ बने रहना। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, पहले मुझे पता है टोटल वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकालना ना, तो ये क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। टोटल वॉल्यूम मेरे पास क्या है, 1.15 into 10⁻³ माइनस ये क्या निकाला मैंने, 0.759 into 10⁻³ ओके। अब इसको माइनस करूंगा, 1.15 माइनस 0.759, तो ये मेरे पास क्या आया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मेरे पास क्या आया, 0.391 into 10⁻³ मीटर। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको इधर पुट कर दूंगा दोनों को। E = वॉल्यूम वॉइड्स आया 0.391
इंटू 10⁻³ अपॉन 0.759 इंटू 10⁻³ तो मेरी ई की वैल्यू क्या आएगी? तो मेरी ई की वैल्यू क्या आएगी? जब मैंने इसको डिवाइड किया इसके साथ मेरी ई की वैल्यू आई 0.51। मेरी ई की वैल्यू क्या आई? 0.51। तो इसका जो सही जवाब है वो है 0.51। जो क्या ऑप्शन मुझे बताता है? जो मुझे ऑप्शन बताता है डी ऑप्शन। मुझे क्या ऑप्शन बनाता है? मुझे बताता है डी ऑप्शन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या कहता है? मुझे कहता है कि 18th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ध्यान से करिए, क्यों? क्योंकि ये आईआईटी खड़गपुर ने पूछा है। आईआईटी खड़गपुर क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रख रहा है? क्योंकि जो नेक्स्ट पेपर फरवरी 2022 में जो पेपर डलने वाला है ना गेट एग्जाम का, दैट इज बाय आईआईटी खड़गपुर। तो आइए स्टार्ट करते हैं 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन मुझे ये कहता है कि मेरा जो सोयल सैंपल है उसकी वॉइड रेशियो मुझे गिवन है 0.5। मुझे निकालना पोरोसिटी निकालना है। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना पोरोसिटी निकालना है। सबसे पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ। रब करते हुए आप ये समझ लेना कि आप सभी को इस चैनल में काफी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। ये पूरी बुक सोल्व करवाऊंगा आप सभी को, हर एक सब्जेक्ट सोल्व करवाऊंगा। बस आपको क्या करना है? बस इन सम्स को सोल्व करते रहना। बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम परफेक्ट। तो द मोर यू बिकम परफेक्ट द मोर योर चांसेस विल टू क्लियर योर गेट एग्जाम। तो आइए बात करता हूँ 18 क्वेश्चन की। तो 18 क्वेश्चन में मुझे गिवन क्या क्या है? मुझे इसमें गिवन है कि जो मुझे वॉइड रेशियो दी है, मुझे क्या दिया? वॉइड रेशियो। मैंने निकालना पोरोसिटी। तो पोरोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है एटा इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। ओके, तो मेरे पास ई क्या है? ई मेरे पास है 0.5 अपॉन 1 प्लस 0.5। ओके, अपॉन 1 प्लस 0.5। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? आंसर 0.5 अपॉन 1.5। ओके, तो इसका जो आंसर मैं निकालूंगा ना, मैं कैलकुलेटर से निकालूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास आंसर? इसका जो आंसर आने वाला दैट इज 0.33। दैट इज 0.33, दैट इज 33%। 33%। तो आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपका डी है। तो आप डी को टिक कर लेना। आइए आगे बात करता हूँ 19th क्वेश्चन की। 19th क्वेश्चन मुझे क्या कहता है? 19th क्वेश्चन मुझे ये कहता है, ये भी बड़ा एक अच्छा न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल मुझे क्या बताता है? ये मुझे न्यूमेरिकल बताता है कि ए बोरो पिट हैज अ ड्राई डेंसिटी, कि एक खड्डा है जिसमें से मैंने सॉइल को निकालना, तो उसकी जो ड्राई डेंसिटी दैट इज 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ दिस सॉइल विल बी रिक्वायर्ड, कि इस सॉइल के कितने क्यूबिक मीटर मुझे चाहिए होंगे टू कंस्ट्रक्ट ए एम्बैकमेंट। तो एक ढलान, बड़ी एक मैंने रोड बनानी है, वहां मैंने एम्बैकमेंट बनानी है, मतलब मैंने एक ऊंचाई वाली मैंने मिट्टी डालनी है वहां पर। मुझे उस मिट्टी की चाहिए 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ड्राई डेंसिटी चाहिए। और मुझे कहा गया कि मैंने 100 मीटर क्यूब का वॉल्यूम का एक एम्बैकमेंट बनाना है जिसकी ड्राई डेंसिटी होनी चाहिए 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और मुझे एक खड्डा दे दिया, खड्डे से मैंने मिट्टी निकालनी है, तो उस खड्डे की ड्राई डेंसिटी भी दिया 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। निकालना क्या है? मुझे कितनी क्यूबिक मीटर सॉइल चाहिए वहां से। तो आइए इसी की बात करते हैं। तो ये कैसे निकालना है? ठीक है, ये मेरे पास एक बोरोपिट है। इसकी ये जो बोरोपिट है ना, ये दैट इज बोरोपिट, और ये क्या है? ये एक एम्बैकमेंट है। ठीक, इसकी मुझे ड्राई डेंसिटी गिवन है। ओके, इसकी मैंने वॉल्यूम निकालनी है। कि इसकी मुझे कितनी वॉल्यूम चाहिए। इसकी 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। इसकी मुझे कितनी वॉल्यूम चाहिए ताकि मैं 100 मीटर क्यूब में वॉल्यूम में मिट्टी को भर सकूंगा। तो इसकी भी मुझे ड्राई डेंसिटी गिवन है। दोनों ड्राई डेंसिटीज की बात करते हैं। इस पहले की जो ड्राई डेंसिटी गिवन है दैट इज 17 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी है 16। ओके, अभी निकालना कैसे है? देखिए, इन दोनों में ड्राई डेंसिटी अलग है, इन दोनों में वॉल्यूम अलग है, बट हाँ इन दोनों में ना एक चीज कॉमन है,
वो हर एक सॉइल में कॉमन होती है। वो पता क्या है, वो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स दोनों का सेम है ना। और मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का वॉल्यूम के साथ एक रिलेशन देखा हुआ, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो। तो ये मेरी सॉइल 1 है, तो इसको मैं 1 लिख दूंगा, इसको 2 लिख दूंगा, इसको 1 लिख दूंगा, इसको 1 लिख दूंगा, इसको 2 लिख दूंगा, इसको 2 लिख दूंगा। ठीक है, तो मेरी पहली वॉल्यूम क्या है, ये मैंने निकालनी है ना, इसकी वॉल्यूम निकालनी, दैट इज V1, V2 गिवन है। तो ये क्या आ जाएगा, V2 1 प्लस E1 1 प्लस E2। ओके, ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ चुका है, तो अब E1 तो E2 मुझे गिवन तो है नहीं, E1 और E2 मुझे गिवन तो है नहीं। अब ये कैसे निकालें, पर मुझे ड्राई डेंसिटी गिवन है। तो ड्राई डेंसिटी का क्या कोई रिलेशन है, तो है ये रिलेशन है। ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू G गामा W अपॉन 1 प्लस C। तो अगर इसको मैं 1 मान रहा हूँ, इसको मैं 2 मान रहा हूँ, तो इसका मैं क्या लिख दूंगा 1, तो E1 लिख दिया। डेंसिटी और रेट ऑफ वाटर तो सेम ही होने वाला है। इसी तरह मैंने गामा D2 भी लिख दिया, G गामा W अपॉन 1 प्लस E2। जब मैंने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, इन दोनों को, तो मेरे पास क्या आया, गामा D1 अपॉन गामा D2 इज इक्वल टू G गामा W अपॉन 1 प्लस E1 अपॉन G गामा W अपॉन 1 प्लस E2। तो ये आया। तो जब इसको सोल्व किया गया ना, तो मेरे पास गामा D1 अपॉन गामा D2 क्या आ गया, 1 प्लस E2 अपॉन 1 प्लस E1, है ना, ये आ गया। तो 1 प्लस E2 अपॉन 1 प्लस E1, तो ये देखा जाए तो इसका रेसिप्रोकल है, ये इसी का रेसिप्रोकल है। तो इसमें मैं क्या पुट कर दूंगा, इसका रेसिप्रोकल पुट कर दूंगा। मेरे पास V1 क्या आएगा, V2 मल्टीप्लाई गामा D2 अपॉन गामा D1। ओके, तो मैं V1 ऐसे लिख दिया, V2 के 100, गामा D2 के 16 और गामा D1 के 17। तो इसको जब सोल्व किया तो ये क्या आया, 94.1 मीन्स 95 मीटर क्यूब। तो इसका जवाब क्या है, 95 मीटर क्यूब। तो ये मुझे क्या बताता है, ए आंसर। मीन्स इसकी 95 मीटर क्यूब मुझे सॉइल चाहिए इसमें भरने के लिए, इसके 100 में भरने के लिए। समझिए इस बात को, समझ चुके हैं इस बात को, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। सो थैंक यू वेरी मच। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। होप करता हूँ आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और बहुत पसंद भी किया होगा। थैंक यू वेरी मच।